जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो आज 19 मई है। आज ट्यूसडे है। तो आज का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो म्यूचुअल फंड में आपको ऑब्वियसली कल का डेटा दिखेगा 18 मई का। और अभी 19 मई का मार्केट बंद हो गया आज का। थोड़ा आप लोग को एक दो हफ्ते से मेरी वीडियोस नहीं मिल रही होंगी। थोड़ा पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तो उस वजह से बिज़ी था मैं। वरना मैं डेली वीडियोस डालता हूँ। बट अभी बीच में थोड़ा गैप आया हुआ था। बाकी आप पुरानी वीडियो देख सकते हो, आपको जो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को थोड़ा मेजर अपडेट दे दूँ थोड़ा कि मतलब इस एक दो हफ्ते में मार्केट में बहुत कुछ हुआ। ऑल्दो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था ऑफिस वर्क के बाद। और लेकिन मैं पूरा प्रॉपर मार्केट ट्रैक कर रहा था, हर दिन अपना पोर्टफोलियो देख रहा था। सो बहुत कुछ हुआ है इस एक दो हफ्ते में। मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि आप फ्यूल कंजम्पशन कम करिए पेट्रोल डीज़ल का। इनफैक्ट जो उनके कॉन्वॉय चलते हैं, कॉन्वॉय जो आपको रैली दिखती होंगी इतने सारे गाड़ी इसके पीछे हुए, सब वो कम हो गए हैं। और बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी वॉलंटरली इस चीज़ को आगे आके मना किया है कि मतलब हम कम यूज़ करेंगे गाड़ियाँ। और लोगों से भी अर्ज किया है कि बहुत जब तक ज़रूरी ना हो आप यूज़ ना करें ज़्यादा पेट्रोल कंजप्शन वाली गाड़ी। क्योंकि फ्यूल हमारा इंपोर्ट हो रहा है बाहर से, ठीक है, तो पैसे लगते हैं, उस चीज़ से भी INR डेप्रिशिएट हो रहा है। दूसरा बोला है कि गोल्ड कम बाई करने को। अब आप लोग सोचोगे इससे क्या इफ़ेक्ट होगा, तो गोल्ड हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, चाइना बनाता है और उससे हम लोग ख़रीदते हैं। तो उसके वजह से भी पैसा हमारा बाहर जा रहा है। तो जो भी चीज़ जितना हम फॉरेन मटेरियल ख़रीदेंगे और उससे पैसा इंडिया का बाहर जाएगा तो उससे रुपी डेप्रिशिएट करेगा, मतलब उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। जितना पैसा अंदर रहेगा इंडिया में ही सर्कुलेट हो इंडिया की चीज़ों खरीदने में, तो वो सब स्ट्रॉन्ग कराएगा हमारे रुपी को, ठीक है। और आप लोग सोच रहे होगे ये अभी क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है, पहले भी हो चुका है। आप लोग अब मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी देखोगे तो अर्ली 2008 या 9 में भी हुआ था। ये चीज़ बोला गया था कि गोल्ड कंजम्पशन को ये पेट्रोल को, गोल्ड कंजम्पशन, गोल्ड खरीदने पे भी कम करिए, ठीक है। 80s 90s में भी हुआ था। 80s में हुआ था स्पेशली जब इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। 60s में भी हुआ था। तो ये होता आ रहा है, ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, पिछले 15 साल से कभी किसी ने सुना नहीं था। तो आप लोग अपने घर में किसी पुराने अपने माँ बाप या दादा दादी से पूछिएगा जो उन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी है और 80 साल 90 साल के हैं, 70 साल के हैं, तो उनको ये सब पता होगा कि पहले भी ऐसा हो चुका है। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट करा है पहले भी। तो ये इसका एक फाइनेंशियल साइड है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इकोनॉमिक्स, कंट्री की इकोनॉमी ऐसी ही होती है। कंट्री की इकोनॉमी को चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है, ठीक है। तो जिस तरह की अभी करंट सिचुएशन है उस हिसाब से बोला गया है मेजर्स लेने को, ठीक है। तो आप जितना कर सकते हो करना पड़ेगा, ठीक है। और IT कंपनीज़ को बोला उन्होंने कि वर्क फ्रॉम होम देने को, ताकि लोग कम ट्रैफिक में जाएं, कम ये करें, ठीक है। तो अगर इफ़ यू आप भी कोई फाउंडर हो, अगर अगर आपको ऐसा लगता है आपके एम्प्लॉयज़ काम कर लेते हैं घर से, तो इनकरेज करिए उस चीज़ को रादर दैन मेकिंग देम टू कम टू ऑफिस, ओके। और अगर आपका वैसा काम नहीं है बहुत, मतलब ऑफिस में आने वाला ही काम बिल्कुल मैंडेटरी है, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, तो फिर बात अलग है, ठीक है। तो ये सब हुआ, ठीक है। हालांकि मार्केट ने इसको थोड़ा निगेटिवली लिया। बहुत मार्केट गिरा था, आप देखोगे 1 वीक का ½ % गिरा है। गिर के 23,200 पे भी चला गया था मार्केट। और देखते 1 मंथ का देखते हैं, ये देखो 23,300 200 का लगता है इस टाइम ही यहाँ 11-12 मई को ही मोदी जी ने बोला था, वही एक हफ्ते पहले। तो वहाँ से तो बहुत गिरा है मार्केट, 23,600 से 200 आ गया था, है ना। तो मिक्स्ड ओपिनियंस रहे हैं इसके। और कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि कंट्री की हालत बहुत ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ चीज़ें गलत डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो उसको राइट टाइम पे राइट एक्शन लेना होता है। आप बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चल सकते, वरना और चीज़ें ख़राब होगी, ठीक है। लाइफ के साथ भी ऐसे ही है। अगर आपको लग रहा है इफ़ यू आर लैगिंग इन समथिंग, अगर प्रोफेशनल लाइफ में कमज़ोर हो रहे हो, पर्सनल लाइफ में कमज़ोर हो रहे हो, तो थोड़ा उस पर सोच के वर्क करने की ज़रूरत होती है। ऐसा इग्नोर करके तो कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए, खैर मैं टॉपिक से डाइवर्ट हो गया।
हाँ, तो आज के दिन का 0.14% नुकसान हुआ है, 31 पॉइंट गिरे हैं। 1 वीक में 116 पॉइंट, 1 मंथ में 785 पॉइंट, बहुत गिरा, 3% गिरा एक मंथ में। कहाँ ये 24,500 पे था, 23,600 आ गया। तो अच्छा टाइम है पैसा डालने का, बिल्कुल डालना चाहिए, है ना। आप देखो कि सारे इंडेक्सेस गिरे हुए हैं अभी। आप लोग को दिखा दूँ, इंडियन एक्सेस सारे गिरे हुए हैं। देखो निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सारे गिरे हुए हैं। निफ्टी मिड कैप थोड़ा सा बढ़ा है, निफ्टी टोटल मार्केट थोड़ा बढ़ा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 थोड़ा बढ़ा है, निफ्टी मिड कैप 100 बढ़ा है, बाकी गिरे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप बढ़ा है, मिड कैप और स्मॉल कैप बस बढ़े हैं, बाकी सब गिरा है। और ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसा हर बार नहीं होता है, कई बार निफ्टी 50 बढ़ता है तो ये बहुत गिरते हैं। तो ये मत सोच के रखना कि बस खाली हमेशा यही बढ़ेगा, ये थोड़ा अलग अलग भी सिचुएशन रहती है, ठीक है। ग्लोबल इंडेक्स देख लें तो गिफ्ट निफ्टी बढ़ा है, डाउ थोड़ा सा बढ़ा है, S&P गिरा है, निक्की गिरा है। S&P डाउ ये सब यूएस के हैं, निक्की जापान का है, ये भी गिरा है। हैंगसेंग हांगकॉन्ग का 0.48% बढ़ा है। डैक्स जर्मनी का है, 1.24% बढ़ा है। कैक फ्रांस का है, 0.72% बढ़ा है। कॉस्पी 3% घटा है। FTSE 100 यूके का है, 0.55% बढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी दोस्तों, ग्लोबल इंडेक्सेस और इंडियन इंडेक्सेस। आप लोग को थोड़ा मैं म्यूचुअल फंड्स का डैशबोर्ड दिखा दूँ जिसके लिए आप वेट करते हो। तो ये रहा म्यूचुअल फंड का डैशबोर्ड। कल के हिसाब से कल मार्केट गिरा था तो 0.74% का लॉस हुआ था, 12,800 कुछ का। 15,30,000 लगाए थे, 17,00,000 18,000 हो गया है। टोटल रिटर्न अभी 188 पे आ गया है, 1,88,000, 12% पे। और XAR 10.95 पर चल रहा है, ठीक है। बी चेंजेस सबसे देख लो तो यही दोनों बस बढ़े हैं, मिड कैप और पराग पारिक, बाकी सारे गिरे ही हैं। आप पॉज करके देख लेना, बहुत गिरे हैं। सबसे ज़्यादा तो ये गिरा है 2% वगैरह। स्मॉल कैप ज़्यादा गिरते हैं अगर बहुत गिरावट होती है तो। एब्सोल्यूट रिटर्न बेसिस पे देख लें तो सबसे ज़्यादा मेरा एसेट ELSS है, फिर कैनरा बैंक ELSS, दोनों ELSS फंड्स हैं। और पराग पारिक 27% पे है। क्वांट स्मॉल कैप 12.08%, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 10.24%। बाकी सारे भी सब पॉजिटिव में है, कुछ को छोड़ के, 5 को छोड़ के। अभी इनको 1-2 दिनों में मार्केट बढ़ेगा तभी पॉजिटिव आ सकते हैं। ये लोग सारे पॉजिटिव पे आ गए थे, आप देखोगे पुराने वीडियोस मेरे अभी 1-2 दिन पहले के। तो बस ये दोनों को ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, और ना 1-2 दिन के मार्केट में बढ़ने पे ये लोग सब पॉजिटिव पे आ गए थे। और 2-4 दिन और बढ़ जाएगा मार्केट, लगभग 24,000, 24,500 या 25,000 पे आ जाएगा तो ये सब भी पॉजिटिव ही आ जाएंगे। बस देखना है कब तक ये सब टाइम लगता है। करेंटली इन्वेस्टेड में देखो तो निपॉन स्मॉल कैप में इतना है 3 लाख, क्वांट स्मॉल कैप में 2.5 लाख, पराग पारिक में 2 लाख है, मोतीलाल स्मॉल कैप में 1.3 लैक्स, बंधन में 1.2 लैक्स, सारे में लाख लाख ऊपर है। बस ये सब अभी मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था जियो ब्लैक रॉक का कुछ, क्योंकि ये भी मैं मोतीलाल माइक्रो कैप में ना अभी अलाउड नहीं हो रहा है पैसा डालना, वरना मैं उसी में डालता, लेकिन उसमें नहीं है तो मैंने कुछ इंडेक्स फंड उठा लिए ये दोनों। और इन दोनों का एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है तो अच्छा ही है, इसीलिए मैंने उठाया है। तो यही था दोस्तों म्यूचुअल फंड का अपडेट। थोड़ा सा आपको एनालिसिस दिखा लूँ तो देखो इस तरह से बढ़ा है, करंट वैल्यू इतनी है, इन्वेस्टेड इतनी है ऑल टाइम। एसेट स्प्लिट इक्विटी में इतना है, डेट में 5% है, मार्केट कैप वाइज लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा है, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप। सेक्टर वाइज फाइनेंशियल, कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी ऐसे ऐसे है। एक्टिव पैसिव में एक्टिव फंड्स में इतने हैं, पैसिव फंड्स में इतने हैं। स्टॉक्स कंसंट्रेशन हिसाब से HDFC में इतना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में इतना है, और ICICI बैंक में इतना है। सबसे टॉप कॉन्ट्रीब्यूशन उन्हीं का है, ठीक है। FIDI का देख लें तो अगर 18 मई को FIs ने 2800 करोड़ का दिया है फ़ायदा, मतलब ख़रीदा है, और DI ने 2600 करोड़ का। तो ये कल का है, तो कल इतना बाई हुआ तब भी मार्केट गिरा ही था, क्योंकि वो होता है ना हैवी सेलिंग, अगर कुछ ज़्यादा स्टॉक्स में हो जाती है तो इंडेक्स गिर ही जाता है, तो इंडेक्स बेसिस पे ही दिखाता है वो।
लेकिन कुछ स्टॉक्स में, छोटे मोटे स्टॉक्स में बाइंग भी अच्छी खासी हुई होगी, इसीलिए मार्केट उनका मतलब ब्रॉडली मार्केट बढ़ा ही है, बस वो मेजर इंडेक्सेस थोड़े गिरे हुए हैं। एफ वापस से बाई कर रहा है थोड़ा थोड़ा, बहुत कम कर रहा है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को रूल्स अच्छे बनाने होंगे, टैक्स वैक्स कम करना होगा तभी उनको बुला पाएंगे, वरना तो बहुत मुश्किल है। चलिए अब आ जाते हैं यूएस स्टॉक्स पे। तो यूएस स्टॉक्स में भी मैं पैसा डालता हूँ, जैसा आप लोगों को पता है। $3,850 मैंने डाले हैं, $6,193 हो गया है। करंट रिटर्न $2,300 का है, और करंट परसेंटेज वाइज 60.75% पे हैं हम लोग। एक दिन का कल नुकसान हुआ है 0.48% का। एप्पल अभी 44% का रिटर्न दे रखा है, अमेज़ॉन ने 63%, एनवीडिया ने 104%, माइक्रोसॉफ्ट ने 58.8%, ब्रॉडकॉम में 119%, अल्फ़ाबेट ने 116%, मेटा ने 11, जेपी मॉर्गन ने 43, टीएसएमसी ने 32, टेस्ला ने 88%, एएमडी ने 104%, एएसएमएल होल्डिंग ने 13%, क्लाउड फेयर ने 6%, और रेडिट अभी भी 14% नेगेटिव में है। क्राउड स्ट्राइक वापस से गेन करता हुआ, बीच में बहुत गिर गया था ये एआई की वजह से कि साइबर सिक्योरिटी हैक हो रही है, ये हो रही है, तो 25% बढ़ा है ये। पालो अल्टो भी 33% बढ़ गया है, और नेटफ्लिक्स 10% बढ़ा है। तो अभी अच्छा कर रहे हैं, रेडिट को छोड़ के बाकी सब वापस अपने ट्रैक पे आ गए हैं। तो दोस्तों, इंटरनेशनल फ़ंड्स के लिए भी म्यूचुअल फ़ंड्स होते हैं इंडिया में, मोतीलाल का है, और अलग अलग फंड्स हैं, एडलवाइस का यूएस टेक्नोलॉजी फ़ंड है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं थोड़ा इसी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं डायरेक्ट स्टॉक्स लेना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट आई वोंट रिकमेंड यू अगर आप लोग बिल्कुल नए हो उस चीज़ में। और म्यूचुअल फ़ंड में भी जो आप पैसा देख रहे हो, ये मेरा सारा पैसा नहीं है, इसमें मैंने एक सर्टेन अमाउंट ही इन्वेस्ट करके रखा है, वो भी 2022 से। मार्केट में मैं 2018 से हूँ, तो मैं डायरेक्ट स्टॉक्स ही करता था, और अभी भी करता हूँ। डायरेक्ट स्टॉक्स का पोर्टफोलियो मेरे 2-3 जगह हैं, उसमें मेरा चलता है। बस म्यूचुअल फंड में मैं 2022 से थोड़ा पैसा इसमें लगाने लगा हूँ, ठीक है। बाकी कुछ पैसा रियल इस्टेट में है, कुछ पैसा ये क्रिप्टो में भी है। तो क्रिप्टो तो अभी डाउन है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इस वीडियो सीरीज़ में इंक्लूड करने लगूँगा क्रिप्टो के पोर्टफोलियो शो करना है, ठीक है। बट फ़िलहाल तो यही है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।